नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो यहाँ पर हमको क्रैश देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, क्या ये मार्केट में क्रैश अभी और ज़्यादा आ सकता है? बिटकॉइन का प्राइस जो अब $84,000 के भी नीचे आज हमने देख लिया है, क्या यहाँ पर प्राइसेज़ और ज़्यादा फॉल कर सकते हैं क्या? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे कि ये जो फॉल हो रहा है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से जो फॉल है ये थोड़ा सही हो पाएगा? कब तक ये उम्मीद की जाए कि जो फॉल मार्केट में बार-बार आता है, ये किस तरीके से यहाँ पर जो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा। इसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल सके हमारे वीडियोज़ से रिलेटेड और साथ ही साथ इस वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 पर्सपेक्टिव समझेंगे यहाँ पर, जो मार्केट में हमको यहाँ पर बार-बार फॉल होते हुए दिखता है। यहाँ पर बीटीसी का प्राइस नीचे गिर जाता है, ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका पीछे फंडामेंटल रीज़न क्या है? आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर जब से यहाँ पर यूएस इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से लेकर हर कंट्री के ऊपर जो है वो 2 तरीके के टैरिफ जो है वो लगाए चले जा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं यूएस के अंदर, मतलब कि यहाँ पर क्लियर कट है कि देखिए टैरिफ लगाना क्या है? एक तरीके का टैक्स लगाना है। देखिए यूएस एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इम्पोर्ट के भरोसे रहती है ज़्यादातर। कुछ भी चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती है वो इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं और भी कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती है, इम्पोर्ट टैक्स लगता है। तो वो जो टैक्स लगता है उसका जो जहाँ जहाँ पर भी जितना भी टैक्स लगता है उसका बर्डन एक्चुअली में आता किसके ऊपर है? अल्टीमेटली वो टैक्स का बर्डन सीधे सीधे आता है जो कि लोगों के ऊपर ही आता है। वो जो पैसे देने पड़ते हैं, जो टैक्स लगा है वो किसको देना पड़ेगा? वो कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर जैसे-जैसे टैक्सेस लगते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं महँगे, मतलब कि इन्फ्लेशन एक तरीके से जो है वो बढ़ जाता है या फिर महँगा हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन भी तभी बढ़ पाएगा या तो मनी प्रिंटिंग हो रही हो। जब मनी प्रिंटिंग रोक दी गई है और चीज़ें महँगी हो रही हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पर चीज़ें तो महँगी हो रही हैं, पैसे का जो फ्लो है मार्केट के अंदर वो यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर फेड रिज़र्व है उसने यहाँ पर मनी प्रिंटिंग वगैरह भी इस समय पर ज़्यादा कुछ धड़ल्ले से कोई कर नहीं रहा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ लोन्स वगैरह भी कोई सस्ते नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर्स जो यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो खरीद नहीं पा रहे सही तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स महँगे होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या? इसकी वजह से अल्टीमेटली ये होगा कि जीडीपी जो है वो देश की गिर जाती है। मतलब कि यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ही नहीं होगा आपस में, क्योंकि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जीडीपी गिर जाती है किसी भी देश की। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही हैं, मनी का फ्लो नहीं है, चीज़ें महँगी हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पर क्लियर कट चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर जीडीपी अगर गिरती है तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पर रिसेशन का खतरा भी बन जाता है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर रिसेशन की जो डेफिनिशन है, वो ये कहती है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी नीचे की तरफ गिर जाए, तो उस कंडीशन में रिसेशन जो है, उस देश का रिसेशन जो वो आ जाता है। और लगातार अगर 4 बारी क्वार्टर के अंदर ओवरऑल अगर यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अगर क्वार्टरली के हिसाब से 4 क्वार्टर में वर्ल्ड वाइड अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ग्रोथ नीचे जाती है, जीडीपी नीचे जाती है, तो उस कंडीशन में ग्लोबल रिसेशन भी आता है। अगर यूएस में अगर रिसेशन अगर आ रहा है तो दूसरे देशों को भी इम्पैक्ट ज़रूर होता है। ये रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत हद तक जो है वो मार्केट्स जो है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में भी फॉल देखा जा रहा है। जब यहाँ पर कंज्यूमर कोई बेसिक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, तो क्रिप्टो करेंसी में कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? तो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि अब यहाँ पर जब यहाँ पर पैसा प्रिंट होना शुरू होगा, तो यहाँ पर चीज़ें होंगी कि हाँ ठीक है, देन ओनली पीपल विल बी एबल टू बाय समथिंग, कि नया पैसा आ रहा है या फिर लोन रेट्स कम हो रहे हैं उस कंडीशन में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है? इसके 2-3 सॉल्यूशन है जिसके बारे में मैं थोड़ा-सा बातचीत करूँगा, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलेंगे। देखिए सबसे पहला इसका सॉल्यूशन जो बनता है वो ये बनता है
कि यहाँ पर जो फेड रिज़र्व है, वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को कम करे, जो कि उम्मीद है, जिस जिस तरीके से यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है, उसके हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि 7th मई को जो यहाँ पर फेड रिज़र्व की जो यहाँ पर एक तरीके से कॉल होगी, मीटिंग होगी, उसके अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो गिर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है इसका। दूसरा सॉल्यूशन ये है इसका कि मनी प्रिंटिंग की जाए, ताकि लोगों के पास जो है वो पैसा आए और वो खर्चा करें और उसके बाद जितना भी टैक्स लगता हो लगे, लेकिन वो खर्चा कर कर उस प्रोडक्ट को खरीद पाएँगे और भी जगह पैसा इन्वेस्ट कर पाएँगे। तीसरा सॉल्यूशन जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है, जो कि फेड रिज़र्व के चेयरमैन पवेल ने भी यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कुछ-कुछ इन्फ्लेशन जो है, यहाँ पर इन्फ्लेशन जो चीज़ दिखाई दे रही है, वो इस वजह से भी दिखाई दे रही है क्योंकि इस तरीके से टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो टैरिफ जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, उसको यहाँ पर हटाना पड़े, तब यहाँ पर चीज़ें कुछ कंट्रोल में आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर यूएस अपने आप को रिसेशन के अंदर लाना चाहेगा? मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएगा। दोनों में से एक चीज़ को जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो फेड रिज़र्व मनी प्रिंटिंग साथ के साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको लो करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ्स को जो है वो हटाएँगे, तभी यहाँ पर जीडीपी वहाँ की सँभलेगी, वरना यहाँ पर जो जीडीपी है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है यूएस का, और उस कंडीशन में यहाँ पर चीज़ें जो है वो खराब होते हुए चले जाएँगी। मेरे हिसाब से इतनी वर्स्ट सिचुएशन तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आने देना चाहेंगे, ना ही फेड रिज़र्व ऐसा कुछ होने देना चाहेगा। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर फेड रिज़र्व जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करें 7th मई की डेट को, और वहाँ पर जो है वो जब लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, कुछ मनी प्रिंटिंग होगी, उसके बाद चीज़ें होंगी, राइट? तो उस तरीके से सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है। अब यहाँ पर जब मनी प्रिंटिंग होती है, या फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, तब यहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है, वो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं और हर जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल एंड से चीज़ें जो वो सही होना शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले टेक्निकल्स पर क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। फटाफट से चलेंगे यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि मैं डेली चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीटीसी का मैंने चार्ट खोला है। फिलहाल ये जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 84,350 का, जो कि यहाँ पर डॉलर रेट में प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कुछ यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से चल रहा है, सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट गुड। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, 20 एमए, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो लगाया है वो यहाँ पर लगाया है 200 एमए भी। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में भी ज़रूर बातचीत कर लेना चाहूँगा। देखिए, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज़ 2200 एमए ऑन माय चार्ट, और जो यहाँ पर रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज 20 एमए ऑन माय चार्ट, राइट? सो दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर 200 एमए के नीचे यहाँ पर प्राइस जो है वो फॉल कर चुका है। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इसके बीच में प्राइसेस घूमते रहें, मतलब कि 86,000, 84,000, समवेयर अराउंड दैट लेवल जो है यहाँ पर प्राइसेस घूमते रहें। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के बाद प्राइसेस और ज़्यादा फॉल कर जाएँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि देखिए, 2 अप्रैल को यहाँ पर एक और चीज़ होने वाली है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। कुछ और टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं। ऑलरेडी कार्स के ऊपर, जो भी कार्स यूएस में बनती हैं, जो कि यूएस की कंपनीज़ नहीं है, लेकिन यूएस में कार्स बनती हैं, तो उनके ऊपर तो कोई टैक्स वैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन जो कार्स यूएस में नहीं बनती हैं और यूएस में इम्पोर्ट होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी 25% का टैरिफ जो है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अभी 2 दिन पहले अनाउंस कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 अप्रैल को और ज़्यादा कुछ टैरिफ वगैरह अनाउंस करने वाले हैं। उस समय पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है। यहाँ पे प्राइसेज़ और ज़्यादा फॉल कर सकते हैं। कहाँ तक प्राइसेज़ फॉल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं चार्ट के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज़ देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 200 एमए हम देख ही रहे हैं कि 200 एमए के नीचे आ चुका है। साथ ही साथ हम यहाँ पर 50 एमए भी देखेंगे, क्योंकि 50 एमए के आसपास तक जाने की कोशिश करी थी प्राइस ने, लेकिन लगातार 50 एमए जो अभी भी फॉल कर रहा है। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात, जो कि अभी भी ये चीज़ कहती है कि आने वाले वक़्त में बिटकॉइन का प्राइस वापस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, ये चीज़ बहुत ही क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि देखिए, 200 एमए और 50 एमए का क्रॉसओवर होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे डेथ क्रॉस होने वाला है।
सिचुएशन में टेम्परेरली मार्केट नीचे की तरफ रह सकता है, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहकर फिर बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। यहाँ पर ये जो अप्रैल मई का जो मंथ है, राइट, यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। मई मंथ में हम ऊपर की तरफ जाने के बारे में, प्राइजेस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्राइजेस जो है वो डाउन रह सकते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अभी हम बातचीत करते हैं कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, कहाँ तक प्राइस नीचे आ सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने चार्ट बनाया है, इसी तरीके से प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट के ऊपर, तो अभी हम यहाँ पर क्लियर कट मैं आपको बड़ा ही इस तरीके से समझाऊँगा देसी लैंग्वेज में, जिसमें कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, 3 पार्ट्स के अंदर जभी भी करेक्शन आती है, तो यहाँ पर होता है 1, 2, 3, राइट? इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनती है। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी 5 पार्ट होते हैं, ठीक है? सिंपल बातचीत है कि 5 पार्ट के अंदर मार्केट कौन करता है, जो थर्ड पार्ट शुरू होता है उसके बाद चलेगा, ठीक है? जो कि टेक्निकल है, राइट? तो टेक्निकल पे एक नीचे की तरफ आया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है छोटी-सी, ये 2 एंड देन 3, फिर इसके बाद जो ग्रीन यहाँ पर दिखा है 4, अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम बात करें कि टेक्निकल्स पे पूरा राउंड लगाना है, तो उस कंडीशन में ये जो सपोर्ट है, समवेयर अराउंड 76,750 के आसपास, इसको ब्रेक कर देना चाहिए मार्केट को। थोड़ा-सा ही बेशक ब्रेक करे, लेकिन इसको ब्रेक कर देना चाहिए। हो सकता है कि ये जो है 76 तक जाए, हो सकता है कि ये 76 के थोड़ा-सा ऊपर रह जाए, लेकिन 76 750 के नीचे जाना यहाँ पर लगभग-लगभग लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, और साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे रहने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। दिस इज़ पॉसिबल। एंड इसी के साथ-साथ आप लोगों को बता दूँ कि अगर ऐसा बाय चांस नहीं भी होता, तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है? मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जो कैंडल क्लोज़र था, जो कि हमने यहाँ पर देखा था 80,734, राइट? मार्क माय लेवल्स, 80,734, राइट? इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है। अगर इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज़र अगर मिलता है, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज़र अगर मिलता है, देन मार्केट मूव्स अप, देन आल्सो इट इज़ फाइन। चाहे वो फिर नीचे फिर यहाँ पर 76 750 के नीचे जाए या ना जाए। लेकिन हमको यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो चीज़ चाहिए यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ये जो वेव्स है इसको कंप्लीट करने के लिए, वो है कि हमको 80,600 के आसपास या उसके नीचे, जो बेसिकली 80,734 जो मैंने आपको लेवल बताया, इसके नीचे आके वीकली कैंडल क्लोज़र मैंडेटरी चाहिए। देन आफ्टर इफ इट मूव अप, तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। लेवल्स ऊपर जाने के क्या कुछ रहेंगे, देखिए मैं लेवल्स आप सब लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस समय पर भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर मूव करना शुरू करेगा, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर जो लेवल्स निकल कर आएँगे, वो यहाँ पर 1.20 से लेकर 1.30 के बीच में लेवल्स निकल कर आ सकते हैं, जहाँ पर कि मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है वो बन जाएगा। उसके बाद मार्केट जो है वापस फॉल कर जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके से सिचुएशन जो है वो बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक़्त के अंदर हम यहाँ पर 80,734 के नीचे हम यहाँ पर जो है एक बारी के लिए वीकली कैंडल क्लोज़र देखेंगे। कहाँ तक गिरता है? हो सकता है कि वो 76 तक गिरे, हो सकता है 75 तक गिरे, हो सकता है कि 74 के आस-पास भी चला जाए। मैक्स डाउन कहाँ तक जा सकता है? मैक्स डाउन मे बी 72 तक जा सकता है, राइट? दिस इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ पॉसिबल, बट यहाँ पर उम्मीद कम लगती है कि इसके नीचे यहाँ पर कहीं 70-70 के नीचे कुछ आएगा, उसकी उम्मीद कम लगती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ उम्मीद ज़रूर लगती है कि यहाँ पर 80,734 से नीचे आकर फिर ऊपर की बात जहाँ तक जाना चाहेगा, ऊपर मार्केट लगभग-लगभग 1.20, 1.22, 1.25, कहीं तक भी 1.28, 1.30 के आसपास, 1.20 से 1.30 के बीच में कहीं पर मार्केट जो है वो जाकर अपना हाई बना सकता है, जहाँ पर कि इस सीज़न का जो इस बुल सीज़न का जो है वो ऑल टाइम हाई बन जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को दिख रही हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं इथेरियम कहाँ तक कौन करेगा, इथेरियम के साथ क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सीधी-सीधी सी बात बताता हूँ, इथेरियम के अंदर जो यहाँ पर जो सपोर्ट है, जो यहाँ पर मेरे को चार्ट के ऊपर दिख रहा है, वो यहाँ पर क्लियर कट मेरे को दिखता है कि ये जो है ये 1500 समथिंग के आसपास बनता है। शायद मैं यहाँ पर अगर मैं सही तरीके से देखूँगा, तो 1521 के आसपास ये सपोर्ट बनता है, और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है वो शायद शायद ब्रेक हो जाए, राइट? 1521 के आसपास का ये जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर इसके नीचे विक डाउन करके फिर मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से निकल सकता है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास $5,000 के आसपास। मैं इथेरियम में भी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रख रहा। मैं यहाँ पे $5,000 के आसपास की उम्मीद रख रहा हूँ, जो कि मुझे पॉसिबल लगता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ तक जाए,
हो सकता है कि ये बीच में से भी कहीं से वापस आ जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि हाँ, एक बारी के लिए नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना सकते हैं इथेरियम के अंदर। यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बारी को प्राइसेज़ नीचे की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर प्राइसेज़ हमको 1500 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए इथेरियम जो है वो शायद दिख जाए। ऐसा पॉसिबल है, जब अगर बीटीसी का प्राइस अगर इतना नीचे गिरेगा तो उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कब से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, वो मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ, रेगुलरली वीकली चार्ट पर अभी भी हम यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं, मतलब साफ है कि 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 5th वेव में ऑलरेडी है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो यहाँ पर रेजिस्टेंस, नीचे वाला ये सपोर्ट इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ऊपर की रेजिस्टेंस ज़रूर मायने रखती है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके के लेवल्स निकल कर आते हैं। एक लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, राइट? जो कि यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन बनकर आ रही हैं। एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी नीचे वाली टेस्ट हो चुकी है, जो कि समव्हेयर अराउंड 64.3 के, और दूसरा जो यहाँ पर जो बनेगा लेवल, वो मेरे हिसाब से जो बन सकता है, वो ऊपर के लेवल्स हो सकता है कि 66 के आसपास के लेवल्स या 67 तक के लेवल्स जो है वो बन सकते हैं। 66-67 के बीच में कहीं पर ये लेवल्स बन सकते हैं एंड देन इट कैन फॉल डाउन, राइट? लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद ये कर रहा हूँ मैं कि जो इसका यहाँ पर जो हाई है, जो बिटकॉइन डोमिनेंस का हाई है, वो अप्रैल मंथ में बन जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो बिटकॉइन का जो यहाँ पर जो लो है, वो भी यहाँ पर अप्रैल मंथ के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ होता है। 1 महीने का पेशेंस मेरे हिसाब से अभी और रखना पड़ेगा। जब यहाँ पर जो है वो मार्केट हमको थोड़ा-सा बेटर रिजल्ट्स दे, उससे पहले हमको 1 महीना और पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर फेड रिज़र्व रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे। कुछ डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ कर सकते हैं टैरिफ के मामले में, तो वो कुछ कर लें। कुछ कंट्रीज़ अगर यहाँ पर सपोर्ट करेंगी या फिर चीज़ों को चेंजेस करेंगी, यहाँ पर यूएस के फ़ेवर में लाएँगी, तो फिर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर टैरिफ वगैरह कम भी कर दें। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से चल रही है। क्या यहाँ पर हमेशा टाइटनिंग ही चलती रहेगी? नहीं, हमेशा टाइटनिंग नहीं चलेगी। यहाँ पर जो है वो ईज़िंग भी होगी, और आने वाले वक़्त में जब ईज़िंग तभी हो सकती है जब यहाँ पर फेड रिज़र्व जो है वो कुछ नया पैसा प्रिंट करे, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डाउन करे। क्या कुछ चीज़ें होंगी, कब होंगी, लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। आने वाले वक़्त में आप सब लोगों के लिए और अपडेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन चल रही है। मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर फ़ॉलो कर लीजिए, और आपको यहाँ पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मार्केट में जितनी भी स्पॉट की पोज़ीशंस बना रखी हैं, उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर अगर आपने बिटकॉइन भी अगर अभी इस समय पर बाय कर रखा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन जब 1, 10, 1, 20 के ऊपर जो बिटकॉइन जाए, उस समय पर सेल ज़रूर करना है, राइट? ऐसा नहीं करना कि बिटकॉइन को पकड़कर बैठ गए। ऑल्ट कॉइन्स भी जितने पकड़ के रखे हुए हैं, वो सारे के सारे पकड़ के रखने हैं। समय आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल करेगा, उस समय पर हम जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को सेल करेंगे। लेकिन ये समय है यहाँ पर, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसको यहाँ पर पकड़ के रखें, कुछ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर बाइंग बना चुके होंगे अपनी, और ऑल इन हो चुके होंगे, क्योंकि मैं अगर पर्सनली अगर मैं बात करूँ, तो मैं ऑलरेडी ऑल इन हूँ। मैं यहाँ पर और कुछ नया पैसा नहीं डालने वाला, चाहे मार्केट कितना मर्ज़ी फॉल करे, ठीक है? मेरी एंट्रीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं जिस लेवल तक होनी थी। इसके बाद मैं कुछ नया पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट नहीं करने वाला। बस ये चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास में, मैं उसको ज़रूर अपने वॉलेट के अंदर रखूँगा, और उसको हमेशा के लिए यहाँ पर रख के चलूँगा कि जब तक मार्केट ऊपर ना चला जाए, तब तक मैं उसे होल्ड ज़रूर करूँगा। चाहे उसको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, राइट? तो 2026 आने से पहले-पहले मेरे हिसाब से हम एक बहुत बढ़िया बुल सीज़न देख लेंगे, और उस समय के लिए हम मैंने अपने वॉलेट पॉइंट्स को और यहाँ पर कुछ बिटकॉइन्स को भी संभाल के रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।